हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें आपका एक मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 4 उससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस रह गया था। तो वन बाय वन एक एक करके देखेंगे और एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे। जैसे अभी जो है हम लैपलेस इक्वेशन, जैसे आपका पहला टॉपिक तो था आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, तो वो देख लिए थे। तो इस वीडियो से जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है लैपलेस इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन से जो है हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ऐसे करके 2-3 वीडियो में पूरा मॉड्यूल का ही क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका मॉडल पेपर का है आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8A है ये। और ये क्वेश्चन जो है आपको वो लैपलेस इक्वेशन पे, लैपलेस इक्वेशन जो होता है आपका वो इस फॉर्म में होता है, हम आपको बता देते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी होगा, नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये लैपलेस इक्वेशन होता है आपका डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है इसको डेल पढ़ा जाता है या फिर इसको नेबला ऑपरेटर भी बोला जाता है, इसको नेबला ऑपरेटर भी बोला जाता है, या फिर इसको ऐसे पढ़ते हैं डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0। और अगर यू आपका सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो इसको ऐसे लिखा जाता है आपका डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी को जो है कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को यू एक्स एक्स लिख देते हैं और इसको जो है यू वाई वाई लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका क्वेश्चन में भी इसी फॉर्म में गिवन होगा। तो अब समझेंगे कि इस पे जो न्यूमेरिकल आता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी जो हम इसका पूरा सॉल्यूशन पे नहीं जाने वाले, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपका फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच है डेरिवेटिव के लिए, वो पूरा नोटेशन पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे। सिर्फ अभी जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिलहाल देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए जब आप लोग इसका सॉल्यूशन के लिए आप जो पढ़े होंगे कैसे सॉल्व होता है, तो आपका जो एक फॉर्मूला आया होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट हम जो है नोटेशन अभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से आया है कैसे आया है, बस फॉर्मूला कैसे याद रखना है पहले वो समझेंगे। तो देखिए आपको एक पहले तो क्लोज फिगर होता है एक दिया हुआ, जिसको आप लोग मेश भी बोलते हैं, MESH। तो अभी देखिए जैसे जो है ये आपका एक कोई मेश है और अलग अलग पॉइंट्स आपका गिवन होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम कंसिडर करने जा रहे हैं यू आई कॉमा जे। तो फिलहाल आप आई कॉमा जे याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और जे है आपका वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो है आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, और ये आपका वर्टिकल लाइन जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। अब देखिए अब जो है अलग अलग पॉइंट का आपको नाम जानना है तभी आप फॉर्मूला समझ पाइएगा। तो देखिए ये जो है आपका ये आपका यू आई कॉमा जे है, तो इसी को आप एक रेफरेंस मान लीजिए, कहने का मतलब है ओरिजिन मान लीजिए या फिर आप इसको रेफरेंस मानिएगा। तो अब देखिए अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में आप चलिएगा या फिर आप इसके पीछे की ओर चलिएगा तो आपको पता है ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस। अगर पीछे चलिएगा तो आपको पता है कि एक्स का वैल्यू घटेगा पीछे की तरफ चलते हैं। तो देखिए हर एक जो आपका ये हर एक जो ब्लॉक है वो एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब देखिए ये वाला आपका लाइन और ये वाला लाइन, तो ये डिस्टेंस जो है आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए। तो देखिए आप इतना पीछे आए तो 1 यूनिट पीछे आए तो आपका चेंज सिर्फ क्या होगा, वाई तो आपका फिक्स रहेगा क्योंकि वाई आपका वर्टिकल लाइन पे वेरी करेगा, और इसके अलोंग तो वर्टिकल लाइन तो फिक्स था लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यूनिट से पीछे आया। तो 1 यूनिट से पीछे आया तो ये आपका यू आई कॉमा जे था, तो आप इसको क्या कर दीजिए यू ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे। सिमिलरली अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो है अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपका 1 यूनिट आपका इंक्रीज कर देना, ये याद रखने का भी हम तरीका बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यू ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे। सिमिलरली जब आप ऊपर की ओर जाइएगा तो देखिए ये आप वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो इस बार आपका एक्स फिक्स है, इस लाइन पे आपका एक्स फिक्स रहेगा, तो ये तो आपका यू आई फिक्स हो गया, और नीचे भी जा रहे हैं तो यू आई आपका फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर जा रहे हैं तो देखिए यहां पहुंचे तो y का आप 1 यूनिट ऊपर जा चुके हैं, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा j प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा j माइनस 1। अब देखिए ये 4 पॉइंट और भी बचा हुआ है, जहां जहां आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हर एक पॉइंट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे जब आप आइएगा तो इस पॉइंट पे आने के लिए आप जो है x में जो है आपका यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में आप 1 यूनिट पीछे गए और ऊपर में जो है आप 1 यूनिट ऊपर गए, मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और x वाला डिक्रीज हो जाएगा। किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, यानी इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा u ऑफ i माइनस 1 कॉमा जे प्लस 1। सिमिलरली ये पॉइंट आप लोग सोच के खुद से सोच के देखिएगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा u ऑफ i प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1।
ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें आप क्या किए, इसमें पहले तो आप इधर भी हटे और नीचे, मतलब आप हॉरिजॉन्टल भी पीछे गए और वर्टिकल भी नीचे गए, यानी दोनों आपका एक एक यूनिट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी ये आपका हो जाएगा u ऑफ i माइनस वन कॉमा j माइनस वन। सिमिलरली ये पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप हॉरिजॉन्टल आगे गए तो ये तो आपका u ऑफ i प्लस वन तो होगा ही, लेकिन आप जो वर्टिकल नीचे गए तो नीचे गए तो सब्ट्रैक्ट होगा यानी j माइनस वन। तो ये तो पहले आपका पॉइंट्स हो गया, आप नोटेशन फिलहाल देख लीजिए, हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए जब आप सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट का आप वैल्यू निकाल रहे होते हैं क्या, अलग अलग जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसके मदद से। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो अप्रोच होता है यहाँ पे, एक तो आपका स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका u i कॉमा j है, ये याद रखने का तरीका होता है कि u ऑफ i कॉमा j वो इक्वल टू होता है आपका एवरेज, किसके एवरेज के इक्वल, आपका या तो डायगोनल वैल्यूज के एवरेज के इक्वल, या फिर उसका जो है लेफ्ट राइट अप या फिर एबव या डाउन जो भी होगा, या फिर बिलो में उसके एवरेज के इक्वल होता है। और एवरेज आपको पता है कि टोटल मतलब सम करना है और जितना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितना एलिमेंट है, यानी आपका ये पहले तो जैसे ये u ऑफ i कॉमा j इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4। उसके बाद देखिए पहले हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला बताते हैं। तो देखिए ये आपका u ऑफ i कॉमा j, इसके लेफ्ट में देखिए राइट में अप और डाउन, तो जो जो पॉइंट का नाम है बस उसको आपको आपस में क्या करना रहता है, एवरेज लेना है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल 4 पॉइंट है तो 4 से डिवाइड कर दिए 4 से, और फिर सबका सम करना रहता है न्यूमरेटर में, तो आप सबका सम कर दीजिए। तो देखिए इसके लेफ्ट में आपका क्या है, u ऑफ i माइनस वन कॉमा j प्लस, फिर देखिए राइट में क्या, एक एक करके आप सब लिखते जाइए, प्लस उसके बाद देखिए ये आपका एबव u ऑफ i कॉमा j प्लस वन प्लस, और बिलो आपका क्या है, u ऑफ i कॉमा j माइनस वन। और देखिए ये सब का सम किया और होल डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था तो ऐसे लिखें, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 5 पॉइंट इसका क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है ओवरऑल फॉर्मूला में, तो आई थिंक इसीलिए इसका नाम 5 पॉइंट फॉर्मूला होगा। तो ये एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और आपके पास एक हम बोलते हैं डायगोनल फॉर्मूला। तो देखिए डायगोनल फॉर्मूला में आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखने नहीं जा रहे हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं वो। देखिए जैसे अभी हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला में क्या किए, इसका जो जो नेबरहुड में था, मतलब लेफ्ट में राइट में और अप और बिलो जो भी था उसका हम क्या किए, एवरेज ले लिए। ठीक इसी तरह अगर डायगोनल बोला जाए तो आपको डायगोनल वाला एलिमेंट लेना है। जैसे अगर हम इसका बात करें तो इसका डायगोनल वाला एलिमेंट कौन कौन सा है, मतलब पॉइंट कौन सा है, ये हो गया, मतलब डायगोनली लेना है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यानी इसी फॉर्मूला को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u ऑफ i कॉमा j इक्वल टू, फिर से आपको एवरेज ही लेना है किसका, इस बार जो डायगोनल वैल्यूज है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखने नहीं जा रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, तो ये प्लस ये वैल्यू और उसके बाद प्लस ये वैल्यू और होल डिवाइडेड बाय 4 तो किए हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को हम बोलते हैं डायगोनल फॉर्मूला। तो यही दो अप्रोच है आपके पास। तो देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ लोग जो है इक्वेशन बना करके आपका जो एलिमिनेशन मेथड से आपका मतलब 4 इक्वेशन रहेगा, 4 वेरिएबल, और डायरेक्ट भी कुछ लोग सॉल्व कर देते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको इटरेटिव अप्रोच लगाने बोलेगा, जैसे आई थिंक आप लोग न्यूमेरिकल मेथड पहले भी पढ़े थे, फर्स्ट टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पे आप लोग क्या मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला पढ़े थे, तो उसमें आप क्या करते थे, लगातार बार बार इटरेशन करते थे, तो आपका जो आंसर मतलब आंसर ज्यादा सही आता था, ज्यादा आप आंसर के करीब पहुंचते जाते थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, आई थिंक यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मिस करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इसका नाम आपका u1 है, ये वाला पॉइंट है आपका u1, ये है आपका u2, ये है u3 और ये है आपका u4। तो देखिए आपको क्या बोला गया इसमें कि इसके लिए सॉल्व करना है, कहने का मतलब है कि u1, u2, u3 और u4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबका अपना अपना अप्रोच हो सकता है। कुछ लोग जो है कभी कुछ लोग ऐसा ट्रिक भी बना देते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर यही होना चाहिए कि अगर आपका जो है ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर से दिया हुआ, हालांकि ये हर एक स्क्वायर का जो है आपका ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है सीमेंट, मतलब ये जो है उस पर आप नहीं जाइएगा, डायग्राम पे नहीं जाइएगा, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास होगा ही, मॉडल पेपर, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप कुछ लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, कुछ लोग डायगोनल फॉर्मूला, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको जितना कम अननोन मिलेगा उतना फायदा होगा। तो सबका अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब 2 तरीका है आपके पास, कैसे भी आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका जो है सबका कॉमन ही आएगा। हो सकता है कि डेसिमल के बाद 1-2 प्लेस के बाद चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो मेन वैल्यू है इंटीग्रल वाला जो पार्ट होगा वो सबका सेम होगा।
तो देखिए अगर हम U1 के लिए हम 1 बाय 1 जो है U1 U2 U3 U4 सब पे हम जो है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। आप लोग भी देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम करेंगे, मतलब हम सॉल्व करके रखें तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कहीं पे भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, टाइम स्टैम्प मेंशन करके कि कहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन मिस्टेक किए। तो सबसे पहले U1 के लिए देखिए U1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, U1 इक्वल टू 1/4 फॉर्मूला अभी हम जस्ट लिखे, हम 5 पॉइंट फॉर्मूला स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए U1 के लेफ्ट में आपका क्या है 40, तो हम लिखने जा रहे हैं 40 प्लस राइट में है आपका U2, तो U2 प्लस फिर देखिए इसके ऊपर क्या है आपका 60, तो प्लस 60 और इसके जस्ट नीचे आपका क्या है U3। तो देखिए यहां से जो है हम इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो देखिए ये आपको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4U1, ये आपका 4 आप इधर भेज दीजिएगा तो ये 4 इंटू U1 आपका 4U1 हो जाएगा, माइनस इस U2 को इधर भेज दीजिए तो माइनस U2 और ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस U3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 इंटू U2 तो U2 ही होगा, 1 इंटू U3 भी आपका U3 होगा और इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 आपका क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम क्या कर रहे हैं फिलहाल इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं इसके लिए U2 के लिए। तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए लेफ्ट में देखते हैं तो U1 है तो U1 प्लस राइट में आपका क्या है 50, U2 के जस्ट ऊपर देखिए तो क्या है 60 प्लस और U2 के जस्ट नीचे आपका क्या है U4, तो प्लस U4। इसको भी ऐसे ही फॉर्म में हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो 4 को आप इधर भेज दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 4U2 और ये U1 को भी इधर भेज दीजिएगा तो माइनस U1 और U4 भी इधर आ गया तो माइनस U4 इक्वल टू 50 प्लस 60 आपका हो जाएगा 110। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए हम क्वेश्चन वाला पार्ट जो है फिलहाल ये डायग्राम रहने देते हैं और एग्जाम में भी आप लोगों को ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। अब देखिए ये हम U2 पे हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। अब U3 के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए U3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/4। फिर देखिए U3 के लेफ्ट में क्या है 50 प्लस U3 के राइट में क्या है U4 प्लस उसके बाद देखिए U3 के ऊपर आपका क्या है U1 प्लस फिर U3 के जस्ट नीचे देखिए क्या है आपका 10। ये हो गया आपका। अब अगेन इसको आप जैसे इक्वेशन 1 और 2 को जैसे आप लिखें उसी फॉर्म में लाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू U3 तो 4U3 माइनस फिर ये U4 को उधर भेज दिए तो U4 माइनस U1 इक्वल टू आपका 50 प्लस 10 आपका क्या हो गया 60। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं U4 पे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो U4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। फिर देखिए इसके लेफ्ट में देखिए तो क्या है लेफ्ट में U3 प्लस राइट में देखिए क्या है आपका 40 प्लस U4 के ऊपर देखिए क्या है U2 और U4 के नीचे आपका क्या है 20। तो फिलहाल अब इस डायग्राम का जो है काम खत्म हो चुका है तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है मेरे पास थोड़ा। अगेन इसको जो है जैसे इक्वेशन 1 2 3 लिखे हैं उसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 4U4 माइनस इधर आ गया आपका ये तो U3 माइनस U3 हो गया और ये भी आपका इधर आके माइनस U2 इक्वल टू और ये 40 प्लस 20 आपका क्या हो गया 60 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 इक्वेशन और 4 अननोन क्या है आपका U1 U2 U3 U4। तो कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं मतलब ये कैलकुलेशन में और सॉल्व करने में। जैसे कुछ लोगों ने आई थिंक ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है तो वहां पे भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। देखिए सब इस यहाँ तक पहुंचने के बाद सबका अपना अपना तरीका हो सकता है U1 U2 U3 U4 का वैल्यू निकालने का। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। देखिए अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो आई थिंक मैक्सिमम जो है वो आपका 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो जिसके कारण से आपका परेशानी हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे
कि हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब बाकी सबके टर्म्स में। कहने का मतलब है कि हम u4 का वैल्यू निकाल लेते हैं u1 u2 u3 के टर्म्स में और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि आपका जो है u4 एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ आपका u1 u2 u3 बचेगा और आपके पास 3 या 4 इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन रहेगा, देखिए 3 इक्वेशन रहेगा और 3 वेरिएबल रहेगा और आप कैलकुलेटर में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें भी कैलकुलेटर में आपको एक ऊपर में राइट साइड में एक ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, मॉड सेटअप करके एक बटन रहता है, वो उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको पूछेगा मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा करके, या फिर एंगल को भी डिग्री रेडियन में चेंज करने के लिए, तो उसी में आई थिंक फिर 5 पे रहता है ऐसा कुछ लिखा हुआ, इक्वेशन EQN ऐसा कुछ होगा लिखा हुआ। तो आप 5 पे क्लिक कीजिएगा और 5 पे क्लिक करने के बाद उसमें भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ रहता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन से फॉर्म पे करना है। इस वाले फॉर्म में कुछ ऐसा आपका फॉर्म होगा, इस वाले फॉर्म पे क्लिक करना है। इसका मतलब है आपका कि यहाँ पे आपका क्या है ये आपका y रहता है और ये आपका z होगा। तो यहाँ पे आपका 3 अननोन है देखिए, और ये सब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इंटर, ये सब आई थिंक आप लोगों को बेसिक ये फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाता है। और d यहाँ पे सम कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि जैसे आप RHS में देख पा रहे हैं, तो सिर्फ आपको कोफिशिएंट का वैल्यू इंटर करते जाना है, फिर इक्वल टू का साइन दबाते जाना है और लास्ट में जब आप तीनों का कोफिशिएंट तीनों इक्वेशन का लिख दीजिएगा तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और मैनुअली सॉल्व करने जाइएगा तो आपको हमको अगर ऐसे मैनुअली सॉल्व करिएगा 15 से 20 मिनट लगेगा मिनिमम। तो इसलिए आप कैलकुलेटर पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये आपका काम का नहीं था, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी जान गए। अब देखिए अगर आप इक्वेशन 2 पे ध्यान दीजिएगा तो इक्वेशन 2 से जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से देखिए, यहां से जो है u4 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u4 इक्वल टू यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो u4 इक्वल टू होगा आपका, u4 को आप इधर भेज दीजिए, तो u4 को इधर भेजिएगा तो आपका क्या बचेगा, u4 आपका इधर चला गया तो वो प्लस में आ जाएगा और इधर तो आपका 4u2 था माइनस u1, और देखिए 110 को आप इधर भेज दिए तो माइनस 110 हो जाएगा। तो देखिए आपका u4 का वैल्यू आ गया u1 u2 के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी आपका u4 है उसके जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं ताकि आपका जो है u4 एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए इक्वेशन 1 में कहीं पे भी u4 नहीं है, u1 u2 u3 है, u4 नहीं है। अब देखिए इक्वेशन 2 से तो हम फाइंड किए हैं तो उसी में रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इक्वेशन 3 में आपका u4 है और इक्वेशन 4 में भी आपका u4 है, तो 3 और 4 में हम क्या करते हैं, u4 का जो हम वैल्यू फाइंड किए उसको हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ u4 इन इक्वेशन, ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना होता है इक्वेशन 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे हम अलग अलग जगह पे लिख रहे हैं लेकिन वहां पे आपको एक ही पेज में सीक्वेंस में लिखना होता है। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका ये वाला जो इक्वेशन था, तो फिलहाल हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, मेन सिर्फ हम इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसको भी इरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए अब जो है आपका यहाँ पे आपको u4 का वैल्यू रखना है इक्वेशन 3 में पहले, तो पहले तो 4u3 एज इट इज रहा माइनस, अब देखिए u4 आपका क्या है, u4 आपका ये वैल्यू है और पहले सामने में माइनस लगा हुआ है, तो होल पे जब आप माइनस लगाइएगा तो जहां पे आपका प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस आपका जो है प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या फिर हम पहले u4 का वैल्यू ही रख देते हैं, तो आपका क्या है 4u2 माइनस u1 माइनस 110 फिर माइनस u1 इक्वल टू, या RHS में तो 60 था, इसी में हम u4 का वैल्यू रखें तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये तो आपका देखिए ये हम u1 को हम पहले लिखना चाह रहे हैं ताकि आपका जो इक्वेशन अच्छा सा बन सके। कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोफिशिएंट जो है सबका एक तरफ से लिखा हुआ दिखेगा तो अच्छा जैसा दिखेगा और आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए u1 हम पहले लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस u1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस u1 है तो प्लस u1 और माइनस u1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो u1 तो नहीं आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे u2 आएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 4u2 और ये आपका प्लस 4u3। उसके बाद देखिए ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 110 और देखिए ये u1 और ये u1 आपस में कैंसिल हो गया, कैसे, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस साइन था तो कैंसिल हो गया था, इक्वल टू ये आपका क्या है 60। अब देखिए 110 को आप उधर भेज दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 110, तो यहां से आप हटा दीजिए
और अगेन हम इसी में इरेज करके लिख दे रहे हैं, ये आपको पता है -50 आएगा, तो यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसको -50 कर दे रहे हैं। और इसको फिलहाल हम जो है क्या करते हैं, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। जैसे अभी हम 4 तक माने थे तो इसको 5 मान लेते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। उसके बाद देखिए इक्वेशन 3 में हम रख के किए तो ये आपका इक्वेशन जो 5 आया उसमें हम u4 का वैल्यू रखने के बाद आया, लेकिन यहाँ पे भी तो u4 का वैल्यू रखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, u4 का वैल्यू रखते हैं। तो देखिए जो जिसका काम नहीं है हम उसको इरेज ही कर देते हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं फिलहाल। ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो ये आपका इक्वेशन 2 था और यहाँ पे आपका 3 था, और 3 में हम u4 का वैल्यू रखे तो हमको इक्वेशन 5 मिला। और उसके बाद देखिए ये आपका इक्वेशन 4 है, और फिलहाल हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, u4 का वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो 4 एज इट इज u4 का वैल्यू रख दीजिए, 4u2 माइनस u1 माइनस 110, और फिर जो आपका बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए इक्वल टू 60। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि फाइनली बाद में हमको u4 का भी वैल्यू फाइंड करना है। इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, -4u1 प्लस 16u2, ये 4 इंटू 4 आपका 16 हो गया, 16u2, और देखिए 16u2 यहाँ पर से हो रहा है और यहाँ पे -u2, तो 16 में से एक गया तो आपका क्या बचा 15, तो 15u2, और देखिए यहाँ पे आपका -u3 भी है, और ये देखिए -110 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 440, -440 होगा, तो माइनस यहाँ हम लिख देते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, -440 ये तो हो गया, और इक्वल टू आपका RHS में क्या है 60। तो जब आप इसको आप उधर भेज दीजिएगा तो ये आपका 440 प्लस में हो जाएगा, तो 440 प्लस 60 आपका क्या हो जाएगा 500, तो इक्वल टू हम 500 लिख देते हैं। और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6 मान लेते हैं हम इसको। अब देखिए, अब जो है आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी सबको हम इरेज करने जा रहे हैं। मतलब कॉपी में आप लोगों को ऐसे नहीं कि क्रॉस कर देना है, कॉपी में लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए बाकी सबको हम इरेज कर रहे हैं और 1, 5 और 6 को रहने दे रहे हैं क्योंकि फिलहाल हमको इसी का जरूरत है, क्योंकि वो सब भी उसी को हम सिंप्लीफाई करके लाए हैं, तो इसीलिए आप वो इक्वेशन को कंसीडर कीजिए या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाकी सबको हम इरेज कर रहे हैं। तो ये तो आपका इक्वेशन 5 था, फिलहाल हम इसको भी इरेज कर रहे हैं। देखिए अब हम सारा इक्वेशन को पहले सजा के लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 4u1 माइनस u2 माइनस u3 इक्वल टू 100, ये आपका इक्वेशन 1 था। फिर ये आपका इक्वेशन 5 है, माइनस इसी के नीचे लिखते हैं -4u2 प्लस 4u3 इक्वल टू -50, ये आपका इक्वेशन 5 था। और इक्वेशन 6 आपका क्या है, -4u1 प्लस 15u2 माइनस u3 इक्वल टू 500। तो आपको ऐसा जो है मेंशन करते हुए लिखना भी है कि सॉल्विंग इक्वेशन 1, 5 एंड 6 वी गेट। और अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको भी हम इरेज कर देते हैं। सिर्फ u4 का भी वैल्यू निकालेंगे। जब हम u1 यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, कौन सा, u1 u2 u3, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। आप इजिली अभी हम कैलकुलेटर से बताए आपको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बहुत सारा क्रैमर्स रूल करके एक होता है डिटरमिनेंट में, उससे भी आप बहुत लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, और हम भी कैलकुलेटर से ही किए, तो आप लोग जो है साथ में वेरीफाई भी करते जाइएगा। और देखिए यहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे u1 नहीं है, तो आप इसको 0 इंटू u1 तो लिख ही सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं 0 इंटू u1। तो ये आपका हो गया। अब आपको कैलकुलेटर में सिर्फ आपको कोफिशिएंट लिखना है। अब देखिए अगर यहाँ पे जैसे माइनस साइन है तो कोफिशिएंट आपका -1 लिखना है, यहाँ पे -1 इंटू u2 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका प्लस दिया हुआ रहता है, इसीलिए कोफिशिएंट का वैल्यू आप ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए कैलकुलेटर के थ्रू जो हम सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से आपका u1 u2 u3 जो आया है वो हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका u1 इक्वल टू आया है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 5 एंड 6। उसके बाद फिर ये लिखना है आपको u1 इक्वल टू 45.83, u2 इक्वल टू
U2 इक्वल टू आया है आपका 47.91। उसके बाद देखिए आपका ऐसा रिपीट हो रहा होगा 666 ऐसा रिपीट हो रहा होगा, तो लास्ट में 7 लगा के इसको एंड कर देते हैं जब आपका रेकरिंग रहता है तो। या फिर आप कुछ लोग आप इसको जो है ये आप ओवरऑल इसकी जगह पे ये वाले पार्ट की जगह पे आप 7 भी लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डेसिमल के बाद किसी का अंतर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये आपका सबका सेम आना चाहिए। U3 इक्वल टू आपका आ रहा होगा, U3 इक्वल टू आ रहा है 35.4166। इसमें भी आपका ऐसे 100 जाते जा रहा है, 6 लगातार आ रहा होगा और लास्ट में 7 से एंड कर रहा होगा। तो अगेन आप इसमें भी जो है इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरा जो आ रहा था फिलहाल हम वो वैल्यू बता रहे हैं। तो ये आपका U1 U2 U3 आया, क्योंकि इसमें आपका 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था, तो तीनों वेरिएबल आपका आ चुका है। अब देखिए U4 के लिए आपको यहाँ पे आपने U4 निकाला था इक्वेशन 2 से, तो U4 आपका आप क्या कीजिए U4 में जो है आप U2 और U1 का वैल्यू मिल चुका है, U2 और U1 का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और बाकी सारा चीज तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालिएगा U4 का, तो U4 आपका आ रहा होगा 35.83 और इसी तरह 666 ऐसे 100 और लास्ट में एंड कर रहा होगा 7 से। तो देखिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देखिए अगर इसमें कहीं पे भी अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है कि U1 से लेके U4 तक का जो भी हम वैल्यू फाइंड किए, तो आप जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। थैंक यू।